कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े सारे एफर्ट्स के बाद, कई सारी कोशिशें करने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म मीटिंग इस बार 28 से 29 अक्टूबर को भारत को होस्ट करने की परमिशन दी गई थी। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले 6 बार ही हुआ है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से बाहर जाकर किसी देश में मीटिंग की हो। लास्ट बार काउंटर टेररिज्म कमेटी ने साल 2015 में यूरोप के स्पेन में मीटिंग की थी और आज उसके 7 सालों के बाद इतिहास में 7वीं बार ये मीटिंग भारत को होस्ट करने को मिली थी। भारत ने इस मीटिंग का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो मुंबई में 26/11 किया था उसको लेकर सबूत पेश करके हमने सबके सामने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया। ये पहले से डिसाइडेड था कि 2 दिन तक चलने वाली काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग का फोकस रहेगा यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ड्रोन्स इन टेररिज्म, यानी कई सारे आतंकी गुट जो आजकल मनी ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की मदद से एप्स का यूज करते हैं, ड्रग्स और वेपन ट्रैफिकिंग के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह यूज करते हैं, इन सबको कैसे रोका जाए, इंटरनेट का मिसयूज ना करने दिया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रोक कैसे लगे, इसके ऊपर इस मीटिंग में सभी देश को आपस में आकर चर्चा करनी थी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स और दुनिया के कई सारे डिप्लोमेट्स के सामने भारत ने न सिर्फ 26/11 में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी, बल्कि पाकिस्तान के लश्कर का एक आतंकी साजिद मीर जो 26/11 हमला करने वाले आतंकियों को डायरेक्शंस दे रहा था, उसकी ऑडियो क्लिप को भी हमने सारे मेंबर्स को सुनाया। इसके साथ ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के मेजर इकबाल की इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत पेश किए। भारत ने तो चलो पाकिस्तान को खूब अच्छे से एक्सपोज किया, लेकिन न्यू दिल्ली में हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में भी एक हंगामा खड़ा हो गया था। दिल्ली में भी न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर्स की तरह अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन ये आपस में बहसबाजी में पड़ गए थे और मीटिंग के दौरान लड़ पड़े। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो दिल्ली में मीटिंग हुई वहां पर रशिया और यूके यानी कि ब्रिटेन, ये दोनों देश सेवस्तोपोल अटैक को लेकर आपस में झगड़ पड़े। दरअसल हुआ क्या कि रशिया ने साल 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने के बाद क्रीमिया के बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में सेवस्तोपोल नाम की जगह में एक नेवल बेस बनाया था। ये नेवल बेस क्रीमिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और यहाँ से पूरे के पूरा ब्लैक सी कवर होता है। यहाँ पर हर समय रशियन वॉरशिप्स और सबमरीन्स की फ्लीट रहती है और ये नेवल बेस रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान स्ट्रेटेजिक तौर पर रशिया के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया इसी नेवल बेस से यूक्रेन की ग्रेन शिपमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब हुआ क्या कि 2 दिन पहले सैटरडे को रशिया के इसी सेवस्तोपोल नेवल बेस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से बहुत ही खतरनाक ड्रोन अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और 7 ऑटोनोमस मैरीटाइम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी हमले में रशिया की ब्लैक सी फ्लीट में से एक वॉरशिप भी इस ड्रोन हमले में डिस्ट्रॉय हो गया है और रशिया के इस नेवल बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन की नेशनल पावर ग्रिड के ऊपर स्ट्राइक्स करके उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। न्यू दिल्ली में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी उसमें रशिया और ब्रिटेन इसी हमले को लेकर आपस में भिड़ गए थे। न्यू दिल्ली में इस मीटिंग में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने ब्रिटेन के ऊपर आरोप लगाया कि यूक्रेन ने रशिया के नेवल बेस के ऊपर जो हमला किया था उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूक्रेन की मदद की थी। रशिया ने कहा कि उनको खबर मिली है कि ब्रिटेन के एक सिविल इंजीनियर ने इस हमले में रोल प्ले किया है और ब्रिटेन के स्पेशलिस्ट ने यूक्रेन की 73rd मरीन स्पेशल ऑपरेशन सेंटर को इस हमले के लिए प्रिपेयर, ट्रेन और सुपरवाइज किया था। रशिया ने यह भी बताया कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के निकोलायेव रीजन में ओचाकोव नाम की जगह में यूक्रेन के ट्रूप्स को ट्रेनिंग देने का काम किया था। वहीं न्यू दिल्ली में इस मीटिंग में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव भी भड़क गए थे और उन्होंने रशिया के जवाब में उल्टा रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि रशिया जो इलीगली यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है उसके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए रशिया ब्रिटेन के ऊपर ये आरोप लगा रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि ये पूरी तरह से फॉल्स क्लेम्स हैं, यानी झूठे आरोप हैं। उल्टा रशियाई ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। हुआ क्या कि इस मीटिंग में रशिया ने जब आरोप लगाए तो सभी वेस्टर्न देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और रशिया को कॉर्नर कर दिया। वहीं न्यू दिल्ली में इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में भारत एक बार फिर न्यूट्रल अप्रोच लेकर आगे चला। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी भारतीय सरकार की न्यूट्रल अप्रोच बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।